ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्यान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। ग्रंथ में पीछे परिशिष्ट 3 कविवर पंडित बनारसी दास जी द्वारा विरचित परमार्थ वचनिका का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत प्यारी रचना है, बहुत शॉर्ट में है, लेकिन यहाँ बनारसी दास जी के अपने एक अलग मौलिक विचार हैं वस्तु स्वरूप के संबंध में कि वस्तु स्वरूप कैसा है। आप देखिए पेज नंबर 350 पर यहाँ पंडित बनारसी दास जी परमार्थ वचनिका प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले एक जीव द्रव्य को सामने खड़ा करते हैं। कोई एक जीव, कोई एक मनुष्य, उसे सामने खड़ा कर देते हैं, क्योंकि मोक्ष उसी को जाना है ना। तो हम में से कोई भी एक जीव को पकड़ के सामने खड़ा किया कि क्या है ये आखिर है क्या, ये वस्तु क्या है। तो फिर उन्होंने लिखा कि एक जीव द्रव्य, फिर उसमें अनंत गुण हैं, फिर अनंत पर्याय हैं। एक एक गुण की एक एक पर्याय, एक एक समय की है ना, अनंतों पर्याय हैं। एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश है। ये सारी बातें हमने स्पष्ट की थी। एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश कैसे? क्योंकि संकोच विस्तार नाम की शक्ति है जीव द्रव्य में। चींटी बराबर शरीर भी होता है और हाथी बराबर भी, और लोक प्रमाण प्रदेश भी फैलते हैं, है ना। तो जितना आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, गुणों के भी उतने प्रदेश फैलते हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा तो फैल रही है, गुण वहीं रह गए, है ना, कि शक्कर तो फैल गई, मिठास आधी रह गई। ऐसा तो होता नहीं है। जितनी बड़ी शक्कर होगी उतना वहां तक मिठास पहुंचती कि नहीं पहुंचती, है ना। तो ऐसे ही आत्मा के प्रदेश संसार में जितने क्षेत्र तक फैलेंगे वहां तक उसके गुण भी फैलेंगे। इसलिए एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश। एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं। प्रदेश क्या है ये? प्रदेश किसे कहते हैं? कि आकाश के जितने क्षेत्र को एक पुद्गल परमाणु घेरता है, एक कालाणु घेरता है, उसे क्या कहते हैं? एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है। तो एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। चटाई उधर से निकलवा दो मुझे, इसके नीचे से वो दे दे। एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान है। ये एक जीव को खड़ा किया था, उसकी चर्चा है। जीव भी है, अनंत गुण वाला है, अनंत पर्याय सहित है, उसमें असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं हैं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु हैं। और वो पुद्गल परमाणु कैसा है कि वो पुद्गल परमाणु भी अनंत गुण और अनंत पर्याय सहित है। मतलब ये संयुक्त है। संसारी जीव की चर्चा है यहाँ पे। किसकी चर्चा है? केवल संसारियों की चर्चा है। 14 गुण स्थानवर्ती सभी जीवों की चर्चा है, सिद्धों की बात नहीं कर रहे हैं ना। यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है।
संसार में जो स्थित जीव पिंड हैं वो सब ऐसे ही हैं, जैसा एक है वैसे ही सारे हैं। जैसे चावल बनाते समय एक चावल देख करके अंदाजा लगा लेते ना कि सारे चावल बन गए, ऐसे ही यहाँ एक मनुष्य को, एक जीव को खड़ा करके ये कह दिया कि संसार के सभी जीव ऐसे ही हैं। इसमें लिखा एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना। इतनी बात यहाँ पे कही कि जीव और पुद्गल का अनादिकाल से संयोग है, एक जीव द्रव्य कोई भी अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना, मिली जुली अवस्था रूप मानना। फिर उसका विवरण लिखते हैं, इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि भैया एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है वो अन्य जीव से नहीं मिलता। यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं भैया एक जीव के परिणाम दूसरे जीव से नहीं मिलते। एक जीव की परिणति अन्य द्रव्य से नहीं मिलती, ये तो समझ में आता है। एक जीव के परिणाम दूसरे जीव से नहीं मिलते, ये स्वतंत्रता है, एक एक पर्याय की, एक एक परिणाम की स्वतंत्रता है। ये कहकर यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम जो बच्चों को बताते हैं ना उनके जैसा बनना, ऐसा करना, वैसा करना, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। किसी को आदर्श बनाना अच्छी बात थोड़ी है, अभी सुना है ये बात, तो आदर्श बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो जब किसी को आदर्श बनाना अच्छी बात नहीं है, जब हम दूसरों को आदर्श बनाते हैं ना तो केवल उसको देखते हैं, अपने को नहीं देख पाते। समझ में आ रही है बात? आदर्श बनाने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा दूसरे की चाल देखता है, उसने क्या किया था। हम जिसको मानते हैं ना, जिसको आदर्श मानते हैं, अच्छा उन्होंने ये काम किया था कि नहीं किया था, वो अपना विवेक से निर्णय नहीं ले पाता। वो केवल उसको देखता है जो उसकी नज़र में जिसकी छवि अच्छी होती है, जिसको वो आदर्श मानता है। इसलिए कभी आदर्श नहीं बनाना किसी को। अभी आप देखो, जब हम सम्यक दर्शन की चर्चा करते हैं तो ले दे के आदमी हर बात में भरत चक्रवर्ती को बीच में ले आता है। उन्होंने भी तो किया था, फिर हम करें तो क्या दिक्कत है? समझ में? बैड पॉइंट, बहुत ही गलत है। अब एक ही गुणस्थान में अनेक जीव हो सकते हैं, होते। चौथे गुणस्थान वर्ती कई प्रकार के जीव हैं। चौथे गुणस्थान में ऐसे जीव भी मिलेंगे आपको जिनके कई तरह के शौक हो सकते हैं, खाने का, खेलने का, पहनने का, हर प्रकार के शौक हो सकते हैं। उसी चौथे गुणस्थान में एक जीव ऐसे भी मिलेंगे जो त्यागी वृत्ति वाली प्रवृत्ति के होंगे। हम किसको आदर्श बनाते बताओ? जब हम चर्चा करते हैं विद्वानों के बीच में स्वाध्याय में, तो हम अरे यार ये तो चलता है, कर सकते हैं, शास्त्रों में उदाहरण है कि सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा पाया जाता है, मतलब हमें छूट है। ये गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपना लेवल गिरा रहे हैं। हमने उसे आदर्श बनाया जो आदर्श बनाना नहीं चाहिए था। आदर्श बनाना हमेशा ऊंचे व्यक्ति को, और उसको भी आदर्श क्या कि भाई ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इतना इतना हमारे लिए क्या करने योग्य। गुण ग्रहण का भाव अच्छा है, लेकिन पर की दृष्टि बेकार है। समझ में? गुण ग्रहण का भाव तो अच्छा है, लेकिन पर की दृष्टि खराब है। जब तक आप दूसरे को देख करके अपने सारे निर्णय लोगे, तब तक आप मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी दृष्टि पर पे है। अपने को तो देखा ही नहीं, अपने को तो देखा ही नहीं, जब देखा दूसरे को देखा। लिखा एक जीव जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता, उसका और ही प्रकार है। इस प्रकार अनंत अनंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंत अनंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। अनंत जीव हैं, सब अनंत अनंत अवस्थाओं स्वरूप वर्त रहे हैं, अलग अलग पर्याय में जन्म लेते हैं। एक ही पर्याय वाले जीव के शरीर, रूप, रंग आदि एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, जुड़वा कभी कभी कहते हैं कि पहचान में ही नहीं आते, लेकिन फिर भी उनमें अंतर होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक जैसे होते ही नहीं है। अरे दो पुद्गल परमाणु एक दूसरे से नहीं मिलते। दो पुद्गल परमाणुओं की परिणति एक दूसरे से नहीं मिलती। चलो ये तो एक दूसरे की बात हुई, हमने जीव की बात की कि एक जीव की परिणति दूसरे जीव से नहीं मिलती। एक ही जीव की परिणति अपनी दूसरी परिणति से नहीं मिलती। आप अरिजीत सिंह से एक गाना गवाओ, उसे सेम टू सेम दोबारा गाओ इस गाने को, उसमें अंतर नजर आएगा ही आएगा। कोई भी सिंगर एक ही सॉन्ग को एक जैसा दो बार नहीं गा सकता।
कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी शब्द को ज्यादा खींच देगा, कम खींच देगा, देखते हैं हम। हाँ, पर्याय की अपेक्षा, द्रव्य तो बिल्कुल बराबर है। अब द्रव्य की अपेक्षा से भी आप देखो तो समान है, अनंत गुण सहित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं, ये नियम है। द्रव्य में केवल ये नियम है, द्रव्य में भी और गुणों में भी भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं, बस है एक जैसे, एक समान है, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं, एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे, अलग अलग है। ठीक है, यहां तो बात है परिणति की, परिणति माने पर्याय। ठीक है, जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु से मेल नहीं खाती। ये पुद्गल की बात है। जीव की भी बात, अब चूंकि संयुक्त द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, संसारी जीव की, जीव और पुद्गल संयुक्त है कि एक जीव की परिणति दूसरे जीव से नहीं मिलती, एक पुद्गल की परिणति दूसरे पुद्गल से नहीं मिलती। यहाँ ये सिद्ध किया। उसके बाद यहाँ नए निश्चय, नए व्यवहार, नए की चर्चा की। इसमें 3 प्रकार की बातें आई कि 3 प्रकार के नए हैं यहाँ पे। एक तो अशुद्ध, एक शुद्ध अशुद्ध और एक शुद्ध। अशुद्ध में लिया मिथ्या दृष्टि जीव को, शुद्ध अशुद्ध माने मिश्र व्यवहार, उसमें लिया चौथे गुणस्थानवर्ती जीव से लेकर के 12वें गुणस्थानवर्ती जीव को, और शुद्ध व्यवहार में लिया 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती केवल ज्ञानी संयोग अयोग केवली जीव को। ठीक है, उनको लिया। अब ये व्यवहार क्या है, देखो पेज नंबर 351 पर थोड़ा सा, ये सारा विषय मैं ले चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, 351 पे ये बीच में पैराग्राफ है, तीनों जीवों की थोड़ी चर्चा है, अपन पर समझ लेते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए पर स्वरूप में मग्न होकर कार्य मानता है, वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है, जो जीव पर की दृष्टि से कार्य करता है वो अशुद्ध व्यवहारी है। जिस जीव की दृष्टि पर पे है वो अशुद्ध व्यवहारी है। जिस जीव के लक्ष्य पर की ओर है वो अशुद्ध व्यवहारी है। अशुद्ध व्यवहारी माने अच्छा व्यवहार नहीं है, खराब व्यवहार है। अब बताओ भाई सब संसार में कैसा होता है, अच्छे व्यवहार कम माना जाता है संसार में। जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फ्रेंडशिप्स हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हो, जिन आपकी बहुत बनती हो लोगों से, तो अच्छा व्यवहार माना जाता है। जैन दर्शन कहता है ये कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। तो अच्छा व्यवहार क्या है कि आपकी किसी से बनती नहीं हो ज़्यादा, किसी से आप कोई मतलब नहीं रखते हो, अकेले अकेले अपने में मस्त रहते हो, तो आप अच्छे व्यवहारी माने जाओगे। बताओ अच्छा व्यवहार क्या? बोलो, आपकी शादी में 1000 लोग आए तो अच्छा व्यवहार है, आपकी शादी में 10-15 लोग आए तो अच्छा व्यवहार है। अच्छा व्यवहारी कौन, बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जनता क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा? अरे अच्छा व्यवहार, अरे उनका तो बहुत व्यवहार है। हाँ, 1000 लोग उनकी शादी में आए थे, 1500 आए थे, 2000 आए थे, इतने लोग आए थे, अच्छा व्यवहार नहीं है। तो अच्छा व्यवहार किस दृष्टि से कहा जाएगा? जैन दृष्टि से अच्छा व्यवहार देखो आप कि भैया जितने लोग आपके विवाह में आ रहे हैं ना, उनके आने जाने में यातायात संबंधी, बस ट्रेन हवाई जहाज संबंधी जो भी हिंसा होती है उसका पाप किसको लगेगा? कि जिसने बुलाया उसको लगेगा। वो आपके लिए जो भी गिफ्ट लेके आएंगे, 4-5 जोड़ी नए नए कपड़े खरीदेंगे आपके लगन महिला संगीत वगैरह के लिए, तो उसमें जो खर्चा होगा, वो जो पैसा जिस हिंसा से आएगा उसका पाप किसको लगेगा? कि जिसने बुलाया उसको लगेगा। तो क्या करना, जितनी जरूरत है उतना कार्य होना चाहिए। ये अच्छे व्यवहार की बात चल रही है। अच्छा व्यवहार क्या कहलाएगा? कहने का अर्थ ये है, संसार में कोई भी कार्य करते हुए जिसकी दृष्टि स्व पर होती है और बाहर में व्यवहार चलता है, वो शुद्ध अशुद्ध व्यवहारी कहलाता है। क्या? अशुद्ध व्यवहारी कौन? जो आत्मा को जानता ही नहीं है और बाहर की क्रिया में ही उलझा रहता है, वो अशुद्ध व्यवहारी। और जो आत्मा को जानता है और आत्मा को जानते हुए बाह्य क्रियाओं में सहज रहता है, वो शुद्ध अशुद्ध व्यवहारी। और जिसके शुभ अशुभ संबंधी सारे विकल्प ही खत्म हो गए हैं, वो शुद्ध व्यवहारी। 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरिहंत भगवान, जिनके शुभ अशुभ विकल्प ही खत्म हो गए, जिनके 4 घाती कर्म खत्म हो गए, मोह खत्म हो गया है, वे कौन है? शुद्ध व्यवहारी। अरिहंत भगवान की भी व्यवहार है। बताओ व्यवहार है,
हमें लोग कहते हैं अगर हम 4 लोगों से बात नहीं करें, अगर घर जाके रिश्तेदारी में घूमने नहीं जाएं, क्या घर जाते हैं ना तो सब रिश्तेदार होते हैं, एक घर आना, बताओ क्या बनवाएं, समझ में, और अगर नहीं जाओ तो व्यवहार अच्छा नहीं है। तो हमारे लिए अच्छे व्यवहारी कौन? हमारे आदर्श तो दिगंबर मुनिराज हैं। बताओ कितना अच्छा व्यवहार है उनका कि चक्रवर्ती भी चरणों में मस्तक झुका दे, मुकुट रख दे चरणों में मुनिराज के, तो भी मुनिराज अंतर्मुख रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, चक्रवर्ती को भी भाव नहीं देते। बताओ अच्छा व्यवहार है कि बुरा व्यवहार है? आपके पास कोई आए, रिश्तेदार आए, कोई बड़ा व्यक्ति आए और आप भाव नहीं दो तो क्या कहेगा? उनका तो व्यवहार अच्छा नहीं है। और दिगंबर मुनिराज के पास बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती और इंद्र भी आ जाए, इंद्र अपना मुकुट मुनिराज के चरणों में रख दे और मुनिराज उनको भाव नहीं दे, वो अपने आत्म तत्व में लीन है, आत्म तत्व का आनंद भोग रहे हैं, बाहर चाहे हजारों लोगों की सभा बैठी हो मस्तक झुका के, उनको फर्क नहीं पड़ता, वे अपने आत्मा के आनंद में मस्त हैं, उनको अच्छा व्यवहारी कहा, शुद्ध अशुद्ध व्यवहारी। और शुभ अशुभ विकल्प है, संजुलन कषाय है ना, शुभ अशुभ विकल्प है, इसलिए अशुद्ध व्यवहारी भी मिक्स कहा। और शुद्ध आत्मा को जानते हैं, आत्मा का आनंद है, इसलिए शुद्ध व्यवहारी भी है, तो शुद्ध अशुद्ध व्यवहारी का समझ में। केवल यानी यथाख्यात चारित्र के बल से शुद्धात्म स्वरूप का रमणशील है, इसलिए शुद्ध व्यवहारी कहे जाते हैं। योग रूप अवस्था विद्यमान है, योग रूढ़ अवस्था विद्यमान है, इसलिए व्यवहारी नाम कहते हैं। शुद्ध व्यवहार की सरहद बॉर्डर 13वें और 14वें गुणस्थान पर्यंत जानना। असिद्धत्व परिणमत्वात् व्यवहार, असिद्धत्व रूप जो परिणमन करते हैं उनके ही व्यवहार पाया जाता है। असिद्धत्व क्या है? ये औदिक भाव के 21 वेद है ना, 5 भावों में, उसमें एक असिद्धत्व भी है। असिद्धत्व माने जिनको अभी तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके असिद्धत्व नाम का उदय चल रहा है, कर्म का असिद्धत्व नाम का कर्म का उदय चल रहा है, जब तक सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो जो जीव असिद्धत्व रूप परिणमन होते हैं, जिनको सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं है, वो सब कैसे हैं? व्यवहारी हैं, ठीक है। और जो सिद्ध हो गए वो अव्यवहारी हैं। नीचे लिखा है संसार अवस्था मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है, यहाँ ये स्थापना की है, इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। ऊपर देखो तीसरी लाइन लिखी है, संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी, सबसे ऊपर तीसरी लाइन ना, व्यवहारी सो संसारी, संसारी सो व्यवहारी। कल हमने आगम अध्यात्म के स्वरूप की भी चर्चा की थी, अनंतता का भी विचार किया था, और मूल और ज्ञानी की विशेषता ये भी हमने पढ़ी थी, समझी थी कि मूल की विशेषता क्या है और ज्ञानी की विशेषता क्या है। ये जो मूढ़ जीव है, ना तो वो आगम को जानता है ना ही अध्यात्म को जानता है। मूढ़ जीव केवल उपदेश सुन लेता है और एट एज इट सुना देता है, जानता समझता कुछ नहीं। क्या उदाहरण दिया था, क्या लिखा था यहाँ पे? निर्वेदकत्वात्, एक शब्द लिखा निर्वेदकत्वात्, मतलब वेदन नहीं करता अपनी बातों का, ही अनुभव नहीं है उसको कुछ भी। वेदन माने अनुभव, निर्वेदकत्वात्, उसको उसका वेदन ही नहीं है। किसका? कि अपनी बातों का। मूढ़ जीव को अपनी बातों का वेदन नहीं है। कैसे? मैंने उदाहरण दिया था, आपने सुनी होगी बचपन में कहानियाँ, कविताएं, तो उसमें एक कहानी आती है कबूतर की। कबूतर की कहानी होती है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं बसना है। समझ में? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाए, तोता, रट्टू तोता, रट्टू तोता बोलते हैं ना, रट्टू तोता, तोते की कहानी है। जंगल में तोते के जो दादाजी होते हैं वो सिखा के जाते हैं बच्चों को, बेटा बहुत अच्छे सीख दे रहा हूँ, ध्यान रखना, जीवन में काम आएगी तुम्हारे, रट लेना। यहाँ पे शिकारी आता है, दाना डालता है, जाल बिछाता है और हम उसको उसमें से दाना खाते हैं और फंस जाते हैं। तो याद रखो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमें जाल में नहीं फंसना है। और सारे तोते रट लेते हैं। शिकारी आता है, वो कहता है इन तोतों को तो आज कोई पट्टी पढ़ा के चला गया, आज तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अपना कर्म करता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है। तोते बिल्कुल रट रहे हैं इस समय भी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं फंसना है। बोलते 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 जाल में जाते हैं, दाना चुगते हैं और फंस जाते हैं। ऐसे ही मूढ़ मिथ्या दृष्टि में जीव होते हैं।
शास्त्रों का उपदेश सुन लेते हैं, 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ लेते हैं कि संसार असार है, संसार में सुख नहीं है, आत्मा में ही सुख है। अगर आत्म कल्याण करना है तो अपने अंदर में देखो, बाहर में मत देखो, पर से दृष्टि हटा लो, अपने में दृष्टि लगा दो। पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन अनुभव नहीं है, दृष्टि अभी भी बाहर में ही है। बोलो, कितने सालों से हम गुरुदेव को सुन रहे हैं, कितने सालों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं कोटा महाविद्यालय में शास्त्री करने गया था, तो वन डे फर्स्ट डे से मैं सुन रहा हूँ। फर्स्ट डे मुझे आज भी याद है, पहले दिन मैं गया था, भाई सब दोपहर में पहुंचा था, 2 बजे के आसपास पहुंचा हूँगा, और 3 बजे छेड़ा ही क्लास शुरू हो गई थी मेरी। 3 भुवन में सार वितरा विज्ञान था। तब से लेके अब तक लगातार मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ प्रतिदिन, एक दिन भी नहीं छोड़ा होगा। लेकिन उसके बाद भी अभी तक अंदर में नहीं जाग पाए, बस बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? कहने का अर्थ ये है, हमारी रुचि आज भी कहाँ है आप पता करो। सोचो जरा, रुचि कहाँ है हमारी आज भी। अभी भी हमें लगता है कि हम लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करें, अभी भी हमें लगता है थोड़ा धन और कमा लें। जब तक 2-4 लाख रुपए कमाएंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा संसार में जीने का, है? अभी भी हमें लगता है थोड़ी प्रसिद्धि का, हमें प्रसिद्धि प्राप्त होनी चाहिए थोड़ी सी। अपने बच्चों को हम क्या शिक्षा देते हैं? बेटा टॉप नहीं आओगे तो कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें ही ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमारी दृष्टि अभी भी केवल संसारी ही है। और जब दृष्टि संसारी है तो मोक्ष मिलने वाला नहीं, मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें वही अच्छा लग रहा है ना। अनादिकाल से लेके आज तक कितनी बार हमने कौन कौन से पद प्राप्त किए होंगे, सोचो। कितनी बार राजा बने होंगे, कितना धन वैभव प्राप्त किया होगा, कितना सम्मान और मान प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी। ये IPS, IAS, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है क्या? है क्या ये? जिनको इनकी महिमा आती है, धन मान प्रतिष्ठा की महिमा आती है, बाह्य पदों की महिमा आती है, उनको आत्मा की महिमा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है? दृष्टि बाह्य में अभी तक, आत्मा समझ में नहीं आता। अज्ञानी की दृष्टि ऐसी होती है, मूढ़ मिथ्या दृष्टि की दृष्टि ऐसी होती है। वो केवल रट लेता है शास्त्रों की बातें, सुबह शाम पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ा देगा, सुना देगा, अनुभव नहीं है, रुचि नहीं है। बार बार कहता है संसार में सुख नहीं है, लेकिन संसार में ही सुख खोज रहा है। कहता तो है, उपदेश सुन लिया, शास्त्र पढ़ लिए, कहता तो है, लेकिन अभी भी उसे लगता है कि संसार में सुख है। पूछो अंदर से, अपने आप से पूछो, हम क्या हमें नहीं लगता कि संसार में सुख है? बताओ, क्या हमें नहीं लगता? और नहीं लगता तो हम क्यों सुबह से शाम तक सांसारिक सुख के लिए मेहनत कर रहे हैं? बताओ क्यों करते हैं? देखो, सहज होता है वो एक अलग बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के भी सहज रूप से सांसारिक कार्य चलते हैं, लेकिन परेशान नहीं होता, मेहनत नहीं करता, हाथ पांव नहीं मारता। बताओ, ऐसा रह सकते हो? ज्यादा कमाने की चिंता नहीं हो? बताओ, हो ही नहीं। अपने लौकिक जीवन की बात करो, आज की बात करो, हम किस लेवल पे हैं। गारंटी से कह रहा हूं मैं, आप कितने ही हाथ पैर मार लो, कितनी ऊंची से ऊंची पढ़ाई कर लेना, खूब हाथ पैर मार लेना, खूब पैसा खर्च कर लेना, अच्छे से अच्छे ट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कहीं भी कर लेना, पुण्य प्रमाण ही होगा उससे, ना तो 1% ज़्यादा ना 1% कम। चाहे भले पढ़ना ही मत तो भी पुण्य प्रमाण मिलेगा ही मिलेगा, और चाहे दिन रात एक कर लेना तो भी पुण्य प्रमाण ही होगा, ना 1% ज़्यादा ना 1% कम। व्यवस्थित व्यवस्था है हमारी। कोई कहे नहीं पढ़ेंगे तो जैसा है वैसा ही होना है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बात को यहां बैठ करके, आप अपने भविष्य को सोच करके नहीं बना सकते, प्लानिंग करके नहीं बदल सकते। निश्चित है, केवल यानी भगवान ने देखा हुआ है, आपके वर्तमान के जो परिणाम चल रहे हैं ना, ये परिणाम भविष्य में क्या फल देंगे ये ऑलरेडी निश्चित है, और इन परिणामों को बदलने की क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, आप नहीं बदल सकते। सवाल ये है, समझ में आ रहा है? नहीं बदल सकते। लोगों को लगता है हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, कहने में आता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान के अगर आपके परिणाम निर्मल हैं तो आपको वर्तमान परिणाम ही हमारा भविष्य डिसाइड करते हैं। लेकिन भाई साहब, वर्तमान के जो परिणाम है ना,
वो ऑलरेडी वैसे ही होने थे, ये निश्चित है। आप जानबूझ के बदल ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। एक समय के परिणाम का कर्ता भी मैं नहीं हूं, नहीं हूं। कभी कभी होता है ना, आप चाहते हो कि मुझे गुस्सा आए, बताओ, आप दुकान पे बैठे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी, सोचा नहीं होता घर जाके क्या करना है, बढ़िया खुशी खुशी ऑफिस से या दुकान से अपन घर लौट रहे थे और सोचा था बेटा मिलेगा, 4 बातें करेंगे बच्चे से, लेकिन घर पे जाके पता चला उसने ऐसी हरकत की है दोपहर में, तो जाके 2 थप्पड़ और लगा दिए। बताओ, होता है कि नहीं होता? कोई प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाते हैं। बाद में ऐसा भी लगता है नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। कहने का अर्थ ये, एक समय के परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूँ। जब हम चाय बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, तो सारा क्रेडिट मेरा, ऐसा वो तो हमारा एक अलग ही स्टाइल है बनाने का, हमारे जैसे कोई बनाता ही नहीं है, सबको पसंद आती है। और अगर कुछ खराब बन जाए तो यार डाला तो सब कुछ सही था, पता नहीं कैसे खराब हो गई। होता है कि नहीं होता? इसमें स्वच्छंद ही हो जाएंगे। हाँ, स्वाध्याय करने में भी आप वही लॉजिक अप्लाई कर लोगे कर। इससे ये समझना कि अगर आप स्वाध्याय करने में वही लॉजिक अप्लाई करते हैं, तो केवल ज्ञानी भगवान ने ऐसा देखा है कि इस समय आपको ये बात पचेगी नहीं और आप स्वच्छंदी हो जाओगे। लेकिन उपदेश तो यही दिया जाएगा। उदाहरण दूं, मारीची के साथ क्या हुआ था बताओ? स्वच्छंदी हो गया ना। आदिनाथ भगवान का उपदेश सुन के स्वच्छंदी हो गया। अच्छा, आदिनाथ भगवान को पता था कि नहीं पता था कि इससे ये उपदेश झलेगा नहीं? बताओ, आदिनाथ भगवान को पता था कि नहीं पता था कि ये पचा नहीं पाएगा? लेकिन फिर भी उपदेश तो वही दिया गया। उदाहरण देते ना, गधा, टोडरमल जी का उदाहरण है, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष मिश्री खाना नहीं छोड़ते। भैया ये ऐसी बात है जो लोग कहने से डरते हैं, आपको सुनने नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक बात है जिससे आप तर जाएंगे। जिसका उदय होगा ना उसको पचेगी और इस बात के सहारे तर जाएगा, और जिसका नहीं होगा वो डूब जाएगा। निमित्त तो एक ही होता है भैया, निमित्त तो एक ही होता है। किस जीव का अच्छा होना है और किस जीव का बुरा होना है वो उसके अपने उदय के अनुसार होता है। बारिश एक ही होती है भाई साहब, एक ही बारिश किसी के लिए अच्छा निमित्त बनती है और किसी के लिए बुरा निमित्त बनती है, लेकिन बारिश बंद नहीं करवाई जा सकती। पुरुषार्थ का महत्व कम हो गया। पुरुषार्थ का महत्व, गलत धारणा विपरीत पुरुषार्थ है और सम्यक निर्णय ही सच्चा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या? तत्व निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। आज मेरी ये बात सुन करके अगर कोई निर्णय में उपयोग लगाता है, समझने में उपयोग लगाता है, तो इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या? अभी तो पुरुषार्थ समझो, पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ बड़ी गजब की चीज़ है, इस पर मैंने बहुत चिंतन किया, 5 समवाय पे मैंने अलग से प्रवचन किए, पुरुषार्थ के विषय में बताया। हमें लगता है मेहनत पुरुषार्थ है, हमें लगता है कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है, और ये सबसे बड़ी भूल है हमारी, सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, 5 समवायों के नाम पता है आपको? नहीं पता? स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्यता और निमित्त। स्वभाव माने वस्तु का स्वभाव, नेचर, जो उसमें योग्यता है वो स्वभाव है ना। पुरुषार्थ बाद में लेते हैं। काललब्धि, जिस समय कार्य होना हो वो काललब्धि। भवितव्यता, जो कार्य होना हो वो भवितव्यता, जिस समय होना हो वो काललब्धि, जो होना हो वो भवितव्यता। निमित्त, जो भी उसमें बाह्य कारण बनते हैं वो निमित्त है। पुरुषार्थ का नाम है प्रोसेस। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या बोला? प्रोसेस। ठीक है, ये 5 समवाय हैं। अब मूल बात यह है कि ये 5 समवाय केवल जीव में नहीं लगते, 6 द्रव्य में लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कहा मैंने? जीव में नहीं लगते, 6 द्रव्य में लगते हैं। अब पहले अपन सोने को पकड़ते हैं कि सोने में 5 समवाय कैसे काम करते हैं, फिर आप लगाना जीव में कैसे काम करेगा। ठीक है, सोने का स्वभाव है कि वो रोटी नहीं बन सकता भैया, सोने की रोटी नहीं बनाई जा सकती। सोने का आप कुंडल बना सकते हो, नेकलेस बना सकते हो, चूड़ी बना सकते हो, पायल बना सकते हो, अंगूठी बना सकते हो, चैन बना सकते हो, लेकिन आप रोटी नहीं बना सकते। ठीक है, ये सोने का नेचर है। तो अपन ने सोने से क्या बनाया? चैन बना ली गले की, है ना। सोने की चैन हमें बनानी है तो सोना हो गया
स्वभाव, सोने का स्वभाव तो है ही, चैन रूप परिणमित हो सकता है, इसलिए सोना अपन ने लिया। अब काल लब्धि कि इस समय ग्राहक आया और उसने कहा मुझे सोने की चैन बनवानी है ना। तो जो सुनार के पास टोकरी में थोड़ा सोना रखा हुआ था, सोने के टुकड़े रखे थे 10-12, तो उसने चैन बनाने के लिए पर्टिकुलर जिस टुकड़े को उठाया, समझना कि इसी का समय आया है उसका और किसी का कोई काम ही नहीं है। ऐसे ही 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते निकलते उन्हीं का समय आया है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो उतना टुकड़ा वहां से निकाला उसने। अब उसको चैन बनाना है तो काल लब्धि अभी आई है ना, ग्राहक अभी आया तो इसकी काल लब्धि आ गई। भवितव्यता, भाई साहब वो ग्राहक जो है उस सोने के टुकड़े की ना तो अंगूठी बनवाना चाहता है, ना पायल बनवाना चाहता है, ना नेकलेस बनवाना चाहता है और ना कंगन बनवाना चाहता है। वो क्या बनवाना चाहता है? चैन। इसका नाम है भवितव्यता। निमित्त, वो ग्राहक स्वयं निमित्त है और जो भी वो औजार उपयोग में लेगा सुनार, वो सब क्या कहलाएंगे? निमित्त। अब है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? सोने से चैन बनने में जो भी प्रोसेस बनेगी ना, उसका नाम है पुरुषार्थ। अब बताओ सोने ने क्या किया? कुछ किया? सोने ने कुछ किया? बुद्धिपूर्वक कुछ किया? अरे बुद्धि है ही नहीं तो बुद्धिपूर्वक करने का सवाल ही नहीं है। ऐसे ही जीव में अपन शेर का उदाहरण पकड़ लो। महावीर भगवान का जीव बहुत प्रसिद्ध है विश्व भर में, सिंह की पर्याय में ना, अपन उन्हीं को पकड़ते हैं। जंगल में मांस खा रहे थे हिरण का, ठीक है, हिरण का मांस खा रहे थे। बताओ, एक समय पहले उन्होंने प्लानिंग की होगी कि सम्यक दर्शन करना है। बताओ उन्होंने क्या सोचा होगा? कल से मंदिर जाएंगे, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग। अच्छा नहीं, चलो तो ये सोचा होगा रोज सुबह शाम 1-1 घंटा गुरुदेव का प्रवचन सुनना है। ऐसा तो कुछ था नहीं, तो रोज सुबह शाम 1-1 घंटा वन मोक्ष प्रकाशक पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा आत्म ध्यान करने रोज शाम को अपन आत्म ध्यान करने बैठेंगे पद्मासन लगा के, कुछ सोचा था? कोई प्लानिंग नहीं थी। क्या कर रहा था? मांस खा रहा था, मतलब विपरीत पुरुषार्थ चल रहा था। अचानक काल लब्धि आई, भवितव्यता आई, जंगल से 2 निमित्त पधारे, उत्कृष्ट निमित्त है। 2 चारण दिव्य मुनिराज आकाश मार्ग से पधारे। कुछ नहीं किया उन्होंने, सहज ऐसा योग बना। मुनिराज आए, सिंह ने उनको देखा, देखता रह गया, उसके मन में कुछ विचार चले होंगे, जो कुछ भी हुआ होगा वो उसके मन में चला होगा, सविकल्प विचार चले होंगे, और कब वो विकल्प से निर्विकल्प हुआ होगा वही जानता है। अब कहते मुनिराज ने उपदेश दिया। भाई मुनिराज मनुष्य, सिंह पशु, अब सिंह ने कोई कोर्स तो किया नहीं था मनुष्यों की भाषा का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुनिराज ने उपदेश दिया हो, लेकिन दिया भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंह समझ पाए ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो भाव भाषण हो गया, उसको भाव समझ लिया उसने। उसको नहीं पता था 7 तत्व क्या होते हैं, जीव पुद्गल क्या होते हैं, नहीं पता था उसको, लेकिन उसको भाव समझ में आ गया, उसने अपने अंदर में देख लिया। नहीं, इसका कथन नहीं आता शास्त्र में, इसका उल्लेख नहीं है जाति स्मृति ज्ञान का, लेकिन बस अंदर में देखा उसने मुनिराज को देख करके, ऐसा स्वरूप ही मेरा है। भजन आता है ना, देखा जब अपनी अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं, अंदर से वैभववान हूँ मैं। अंदर में गया बस, काम हो गया। उसके 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, अणुव्रतधारी जीव हो गया, सूखे पत्ते खाता था बाद में। अब कोई ये कहे कि भाई मांस खाते खाते सम्यक दर्शन होता है, भैया पूरी घटना ध्यान से समझ ले कि भाई पहले खाता था सम्यक दर्शन के, बाद में हरे पत्ते तक नहीं खाए उसने, बाद में सूखे पत्ते खाता था। समझने जैसी चीज है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सम्यक दर्शन के लिए तो आत्मा को जानना जरूरी है, तो रात्रि भोजन खाते रहो, कंदमूल खाते रहो, मजे करते रहो, जो करना है करो, सप्त व्यसन कर लो, सम्यक दर्शन करने में बाधक नहीं है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। ये बात पक्की है कि काल लब्धि भवितव्यता होगी, जिस जीव को होना होगा वो सप्त व्यसनी जीव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अंजन चोर जैसे जीव को सप्त व्यसनी था,
सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव सप्तव्यसनी नहीं होता। सीधी सिंपल सी बात है, सप्तव्यसनी जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि सप्तव्यसनी नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि जीव रात्रि भोजन नहीं करेगा, कंदमूल नहीं खाएगा, सम्यक दृष्टि के जीवन में ये सब नहीं होगा। हाँ, कुछ समय पहले, 5 सेकंड पहले भी कर रहा हो तो चलेगा, हम मानने को तैयार हैं। एक समय में तो दृष्टि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, कुल्ला करने जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो आदर्श नहीं है, ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है, आदर्श नहीं है, राजमार्ग नहीं है कि उनको हो गया था। वो इसलिए मैं आदर्श का निषेध कर रहा था पहले ही। लोग क्या करते हैं, ऐसे जीव को पहले आदर्श पकड़ते हैं, इसलिए मैं आदर्श का निषेध कर रहा था। ये आदर्श नहीं है, ये अपवाद है। अब लोग शिवभूति मुनिराज को पकड़ लेते हैं, भाई अब स्वाध्याय की हमें कोई जरूरत नहीं है, खत्म मामला। क्यों? क्योंकि भाई एक अक्षर भी याद नहीं रहता, नमोकार मंत्र भी जिनको याद नहीं रहता था वो मोक्ष चले गए, तो हम काय को इतना पढ़े? तो ये आदर्श नहीं है, ये अपवाद है। शिवभूति मुनिराज के जीवन में कब कैसे क्या होना था, वो उनकी नियति थी, उनका अपना उदय था। सभी जीवों का उदय परिणति अलग अलग है। इसलिए बनारसी राज ने कितनी बढ़िया बात लिखी पहले पेज पे कि भाई कभी भी सभी जीवों की परिणति, सभी जीवों का उदय अलग अलग है। अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करना, किसी चीज में मत करना, ना मोक्ष मार्ग में करना, ना ही संसार मार्ग में करना। शिवभूति मुनिराज ने मार्गुस मार्ग में कर दिया, हाँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, लेकिन उसी टाइम में वो हो जाता है, ऐसा पहले से भी वो संस्कार, बिल्कुल 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 पहले से संस्कार थे। क्योंकि हाँ, लेकिन यहाँ बात क्षयोपशम की है, उनका क्षयोपशम ज्ञान बहुत कमजोर था, उनको स्मरण नहीं रहता था। भले पहले के पूर्व संस्कार हो, लेकिन स्मरण नहीं है तो क्या काम का। भले मैंने बहुत सारा पढ़ा हो, जैसे कर्ण को विद्या काम नहीं आई ना लास्ट मोमेंट पे, भले ही इतना सब कुछ उसे आता हो, इतने सारे दिव्यास्त्र उसके पास हैं, लेकिन अंत समय में विद्या विसरा गया, मतलब विद्या भूल गया, स्मरण शक्ति खत्म हो गई। ऐसे ही शिवभूति मुनिराज ने, मान लो पूर्व में बहुत अच्छे संस्कार रहे हों, भावलिंगी भी हो गए हो, आत्मानुभव भी हुआ हो, वापस द्रव्य लिंगी हो गए हो, लेकिन फिर भी स्मरण शक्ति नहीं। क्या कहते वही एग्जाम्पल लेके हाँ, सब ये हो जाता है कि बस मैंने स्वपर का भेदज्ञान कर देखो बात तो यही है, लेकिन निमित्त बहुत होते हैं। मैंने इस बात को सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाले प्रकरण में बहुत कहा था, भैया सबके निमित्त अलग है। इसलिए पंडित टोडरमल जी ने 8वां अधिकार लिखा, 4 अनुयोग, ये भी पढ़ने जैसा विषय है। सभी जीवों के लिए अलग अलग होगा। आपको क्या लगता है, कुछ लोग कहते हैं कर्णानुयोग पढ़ के क्या होगा? भैया कई जीव ऐसे जिनको कर्णानुयोग के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, कई जीव ऐसे जिनको चरणानुयोग के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ। आपको क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, सम्यक दर्शन करने के लिए कहा मंदिर से क्या संबंध? ऐसा नहीं है। अरे जिन प्रतिमा को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा, विशेष रूप से पंच कल्याणकों को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा है, बड़ा निमित्त कहा है। यहाँ तक कहा है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान के निमित्त से जितने जीवों को सम्यक दर्शन होता है, उससे अनंत गुना जीवों को एक जिन प्रतिमा के निमित्त से सम्यक दर्शन हो जाता है। समझा है? एक जिन प्रतिमा का इतना बड़ा उल्लेख है, तो कहने का अर्थ है निमित्त कुछ भी हो सकता है। भवितव्यता इंपॉर्टेंट है, भवितव्यता का 5 समवाय इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हमेशा ये समझना, देखो कई बार कुछ लोग कहते हैं निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान से होता है। सही बात है, ये कथन हुआ उपादान की अपेक्षा से। अब कुछ लोग कहते हैं निमित्त जरूरी है, भाई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कथन हो गया निमित्त की अपेक्षा से। भैया जहाँ जो चर्चा हो रही है वहाँ उसको ही मुख्य किया जाता है। आपने कई विद्वानों के प्रवचन सुने होंगे, अपने मुख्य विद्वानों के प्रवचन सुने होंगे, अनेक शिविर में सुने होंगे। आप मुंबई से हैं, वहाँ घाटकोपर, तो वहाँ भी आते हैं, तो आपने एक विशेष बात देखी होगी विद्वानों में, जो गाथा ले लेते हैं प्रवचन में, उसी गाथा को सबसे महत्वपूर्ण गाथा कह दिया जाता है कि मुझे तो सबसे महत्वपूर्ण गाथा यही लगती है। सभी वही है, सभी गाथा महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्वान लोग जब जो गाथा ले लेते कहते यही गाथा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस समय इसी गाथा को मुख्य करना है। मुख्य कौन की अपेक्षा से बात है। 5 समवाय का 100% काम होता है, 100%, 80-90 कुछ नहीं, 5 100% चाहिए तो कार्य होता है। हमारे जैसे लोग हैं जो ये एज में हैं, उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, 5 समवाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फिर जैसे आप बोले सारे एग्जांपल्स लिखे फिर चूक जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कभी भी कोई भी चीज को पूरी तरह समझ लेना चाहिए। मैं जब भी स्वाध्याय में कोई बात लेता हूँ ना, तो मैं उसका दूसरा पहलू हमेशा बताता हूँ।
मेरी तो खास आदत है, मैं एक बात यदि कोई अपेक्षा से कह रहा हूँ तो उसको दूसरा पहलू जरूर बताता हूँ। अगर कभी मैंने द्रव्यान योग की मुख्यता से कुछ बातें उठाई है तो मैं तुरंत उसको चंडान योग पे ले जाता हूँ। भाई साहब इस दृष्टि से ऐसा भी पाया जाएगा, समझ लेना। गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि है अनुयोगों की बात है भैया। जब द्रव्यान योग कहेगा तो यही कहेगा कि आत्मा को जान, बस भेद विज्ञान जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है, सब हो जाएगा अपने आप, बाहर में अपने आप होगा, तुझे तो आत्मा देखना है। लेकिन भाई साहब ये अलग कथन है, अपेक्षा समझो। यहाँ पे आत्मा को मुख्य करना है, यहाँ पे मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बात है। द्रव्यान योग में केवल मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बात होती है। लेकिन जब आप चरणान योग पढ़ोगे तो वहाँ नीति जरूरी है। कर्णान योग सबसे सूक्ष्म कौन सा विषय होता है? कर्णान योग सबसे सूक्ष्म विषय है। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कर्णान योग जान के बेनिफिट्स क्या होंगे? हाँ, मैंने अभी भी बताया ना कि कई जीवों को केवल कर्णान योग ही सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। बेनिफिट्स उसको होता है जिसको उसकी रुचि होती है। ज्योग्राफी जैन ज्योग्राफी, हाँ होता है ना। आप देखो ना, जैसे अभी वर्तमान में फिलोसोफर्स लोग काम कर रहे हैं, और अपन सोचेंगे ईंट पत्थरों में क्या मिलेगा, ये फालतू मेहनत कर रहे हैं धूप में गर्मी में, उनसे पूछो, उनके लिए तो पूरी जिंदगी वही है। समझ में आया या नहीं आ रहा? तो अलग अलग चीज है, उसका बेनिफिट्स उसी को पता है। तो ऐसे ही जिनको ज्योग्राफी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है ना, उनको प्रथमान योग में उतना मजा नहीं आएगा, चरणान योग में मजा नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कर्णान योग में उनको उनकी रुचि के हिसाब से विषय मिल गया, वो उसमें उपयोग लगाते हैं। अपने चारों अनुयोग की मुख्य विशेषता क्या है, शास्त्र की परिभाषा क्या है, समझ में आया? तो कर्णान योग में भी मुख्य तो क्या किया है, वीतरागता। कर्णान योग से होती है ना, मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो कर्णान योग में क्या है कि पूरे ज्योग्राफी का वर्णन, लोक का वर्णन है। अब उसमें ये एक आचार्य हुए 2000 साल पहले, एक आचार्य हुए 500 साल पहले, एक हो रहे उत्तर में, एक हो रहे दक्षिण में, बात वही की वही लिख रहे हैं। तो इससे ये सब पहले तो ये सिद्ध होता है कि ये बात सही है, क्योंकि एक 2000 साल पहले, एक 500 साल पहले, एक 300 साल पहले अलग अलग भाषा, अलग अलग लिपि में इतना टाइम डिफरेंस, क्षेत्र डिफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब बात सही है। किसी एक विषय में जब आप लोग अगर सुनी हुई बात करोगे, अपने मन से बात प्लानिंग करके करोगे तो एक होती है, मतलब या फिर अपन कह सकते हैं जैसे किसी विषय में मैंने आप लोग सबको सोचने के लिए बोला, तो आप सब उस विषय में अलग अलग दृष्टि से सोचेंगे। कोई घटना घटती है तो जो न्यूज़ वाले आते हैं वो एक ही घटना को अपने अपने शब्दों में लिखते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में होता है कि नहीं, एक जैसा कोई नहीं लिखता। लेकिन ये कौन से मुनिराज हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे हुए, लेकिन बात वही सेम टू सेम लिख रहे हैं, एक शब्द का, एक अक्षर का अंतर नहीं है। इसका मतलब ये बातें 100% सत्य हैं, केवल ज्ञानी की बातें हैं। ज्योग्राफी आता है कि अपना अर्थ गोल नहीं है, फ्लैट है, वो सारी बातें, हाँ सब जो चीज होती है ना उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है। बहुत क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट माने मतलब हम लोग जो देखते हैं कि अर्थ गोल है, जैन भूगोल में है कि अर्थ गोल नहीं है, नहीं, फ्लैट है, तो उसमें फिर आपका मैसेज जो है वो थोड़ा, तो जाने दो। देखो दो तरह के लोग हैं, एक छोटा बच्चा होता है, एक बड़े समझदार प्रोफेसर होते हैं। अब छोटा बच्चा तो जो उसको मैडम ने, माता पिता ने जो कह दिया वही बोलेगा। बच्चों को ऐसे ही बोल देते ना, हाँ ठीक है, कुछ भी बोल के टाल देते हैं। प्रोफेसर से वो बहस करेगा तो कैसे चलेगा? गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। गुरुदेव के पास ये बात आई थी कि भाई साहब आप शास्त्रों की बातों को साइंटिफिक सिद्ध करो, साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से। गुरुदेव ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम सर्वज्ञता की बात को अल्प ज्ञानियों की बात से सिद्ध करें। भाई जिसको ज्ञान ही नहीं है आप उससे कैसे प्रूव करोगे? बताओ, जिसको अमेरिका का ज्ञान नहीं है और वो अपने हिसाब से अमेरिका की संरचना कुछ भी बताए बना करके, और जो आ चुका देख करके, वो कैसे प्रूव करेगा उसके सामने? मौन ही समझदारी होती है, उसमें आप बहस नहीं कर सकते। वो सर्वज्ञ भगवान है, लोकालोक झलक रहा है जिनके ज्ञान में। यदि आपको वीतरागता की श्रद्धा है, सर्वज्ञता की श्रद्धा है, तो फिर ये साइंटिफिक बात है। साइंटिफिक जानते कितना है भैया? वैज्ञानिकों की मशीन का एक बुल्ट ढीला हो जाए तो कुछ का कुछ बताने लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो पूरा मशीन पे आधारित है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान पे आधारित है। बताओ दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त होता होगा? अपने अंदर में। मैं तो कहता हूँ आपको भी कोई भी सांसारिक प्रश्न होना, अगर विचार करना है तो ज्ञान में समाधान मिलेगा, बाहर में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। यदि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो अंदर झांक के देखो। मैं ही ज्ञान का साम्राज्य हूँ, मैं ही ज्ञान का समुद्र हूँ, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, मैं ही ज्ञान का पिंड हूँ। यदि आपको समाधान चाहिए तो अपने अंदर से समझ में आया?
तो सर्वज्ञता की बात को अल्पज्ञानियों की बात से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कोशिश भी मत करना, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है, वो तो अपनी मशीनों के आधार पे जितना बहुत समझ पा रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, खास बात, वैज्ञानिक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक की और सर्वज्ञता की परिभाषा समझ लेना। वैज्ञानिक उसे कहा जाता है जिसकी खोज सदैव अधूरी रहती है। वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक वो जिसकी खोज सदैव अधूरी रहती है। कभी भी कोई वैज्ञानिक आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं इस विषय में खोज पूर्ण कर चुका हूं, कभी नहीं। और सर्वज्ञ किसे कहता है? कहा जाएगा जो लोकालोक को जानते हैं। मैं लोकालोक के समस्त त्रिकालवर्ती द्रव्य गुण पर्याय को सब एक साथ जानते हैं एक समय में स्पष्ट रूप से, वो केवल ज्ञानी भगवान है, जिनके ज्ञान से कुछ बाकी नहीं रहा। कि अभी वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि पानी में जीव है, हाँ। अपने भगवान ने तो वो टाइम पे बोला था। बिल्कुल, और इनकी संख्या बढ़ती रहती है, वैज्ञानिकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी 36,450 चल रही है, देखना समय के साथ बढ़ जाएगी, लेकिन अनंत तक नहीं पहुंच पाएगी। अनंत तक पहुंचने में इनको अनंत काल लग जाएगा, समझ में है, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है, वैज्ञानिक की खोज अभी चालू है, और जो सब हम देख चुके वही है। अब पृथ्वी गोल के विषय में जो बात है, देखो अलग अलग वैज्ञानिकों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। आपने शायद यूट्यूब पे अगर इसकी रिसर्च की हो, गूगल पे इसकी रिसर्च की हो, तो ये जो जापान है और नासा है और अलग अलग जो देश के साइंटिस्ट हैं, उनके इस विषय में भी अपने अलग विचार हैं। एक साइंटिस्ट के दूसरे साइंटिस्ट से विचार मेल नहीं खा रहे हैं इस विषय में भी। तो जब वो खुद ही अपनी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक प्रूफ सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे उनकी बात को प्रूफ माने? और उनकी खोज तो अभी चालू है। आप अभी सर्च कर लो तो पता चलेगा, गूगल पे सर्च करो तो वो भी कहेंगे कि भाई अभी तक तो ऐसा लगता है, बाकी अब पता कर रहे हैं, देखो क्या होता है। समझ में आया? तो ऐसे मेरे पास ये प्रश्न, जब मैं सोनागिर में प्रिंसिपल था, बाहर से कुछ बच्चे आए थे, वो साइंस की रुचि वाले थे, तो उन्होंने पहले बार मेरे पास ये प्रश्न किया। उस समय मुझे साइंस की इतनी नॉलेज भी नहीं थी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रात भर पूरी रात जाग करके मैंने गूगल पे सारी चीज़ें देखी कि वैज्ञानिक लोग मानते क्या हैं इन विषयों पर। पूरी रात रिसर्च की, और अगले दिन जब मेरा प्रवचन था, मैंने कहा हाँ आप पूछो क्या पूछना है। तो मैंने उनको साइंटिफिकली आंसर दिए, मैं सारे साइंस भी पढ़ा पूरी रात और जैन दर्शन भी पढ़ा मैंने, दोनों में क्या है और समझ लिया मैंने उस विषय को क्या है। उसके बाद फिर मैंने उसके उत्तर दिए। तो जैसा आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई वैज्ञानिक में और सर्वज्ञता की बातों में बहुत अंतर है, क्या सच है क्या गलत है, हमको निर्णय कर पाएंगे। पंडित जी, एक तो ये भी है कि कर्णाटक योग में अगर जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है उसको आप मान लो, उससे आपका भला बुरा कुछ होने वाला नहीं है। वो जो है वो सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है। और एक कर्म सिद्धांत है, वो भी कर्णाटक योग का सब्जेक्ट ही है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ये फोकस। हाँ देखो, अब मैं एक दो बात और बताता हूँ। सबसे पहली बात तो वो कर्णानियोग अपने आत्म कल्याण में कैसे सिद्ध होता है ना, सबसे पहले तो ये अपन समझ लेते हैं। देखो कर्णानियोग में जैसा कि मैं बता रहा था, पूरा मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी है ना, कर्म सिद्धांत है, गुण स्थान आगमन स्थान की चर्चा, ये सब कर्णानियोग है ना। तो कर्णानियोग पढ़ने से जो कर्णानियोग के रुचि वाले जीव हैं, उनको सबसे पहले तो केवल ज्ञान की महिमा आती है, सर्वज्ञता की महिमा आती है। किसकी महिमा आती है? सर्वज्ञता की महिमा आती है। जब सर्वज्ञता की महिमा आती है तो शास्त्र स्वाध्याय करते करते उन्हें यह समझ में आता है, जब ज्ञान गुण की एक पर्याय में इतनी ताकत है, एक समय की एक पर्याय में इतनी ताकत है, तो वो ज्ञान गुण कैसा होगा। फिर ये समझ में आता है, अरे ये ज्ञान गुण तो मेरे पास भी है। तो कर्णानियोग के विषय से सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है, सर्वज्ञ भगवान से ज्ञान गुण की महिमा आती है, और ज्ञान गुण से आत्म तत्व की महिमा आती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से कर्णानियोग से जीव अपने आत्म तत्व की ओर पहुंचता है। कर्म सिद्धांत, अब ये जो अपन ने 5 समवाय की चर्चा करी, निमित्त नैमित्तिक की चर्चा करी, हमने कहा सब उदय प्रमाण है, ये सब कर्म सिद्धांत से समझ में आएगा। ये सब समझने से आपको लौकिक रुचि खत्म होगी, धीरे धीरे आपकी सांसारिक रुचि खत्म होती है। अरे भैया उदय प्रमाण है, कुछ भी कर लो, फिर जीव दया के भाव बढ़ते हैं, क्योंकि कर्णानियोग इतना सूक्ष्म विषय है जो हमें दिखाई नहीं देते, उसमें भी जीव, हवा में पूरा जीव है। कर्णानियोग के हिसाब से वैसे आप हवा नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते, इसीलिए तो सिद्ध बनते हैं, इसलिए तो सिद्ध हो जाते हैं। तो कर्णानियोग, इसलिए चरणानियोग में लिखा कि जो छद्मस्त जीव हैं, जितना उनको दिखाई देता है उतनी हिंसा से बचे। वहां ये चरणानियोग का टॉपिक है। कर्णानियोग में तो जो आपको दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म है, अनंत जीव, उनसे भी बचने का उपदेश मिलेगा।
लेकिन वो भूमिका अनुसार पालन होता है, वो अलग ही टॉपिक है। जितनी भूमिका हो उस अनुसार वो पालन होता है अहिंसा का। लेकिन ये समझना वहाँ जीव दया विशेष रूप से पलने लगती है, आपको भाव आने लगते हैं। और फिर जैसे जैसे आप कर्णम योग विशेष रूप से रुचि से पढ़ने लगोगे, आपकी सांसारिक रुचि खत्म होने लग जाएगी। व्यापार करते समय भी आपके मन में वही रहेगा कि अहिंसा का भाव अपनाना है। धीरे धीरे कम करोगे, परिग्रह कम कर दोगे, खान पान कम कर दोगे, और धीरे 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 बाहर से सब रुचि खत्म हो जाएगी। तो रुचि कहाँ आएगी? अंदर में। बाहर से एक बार रुचि खत्म होगी तो कहाँ आएगी रुचि? आपको बाहर आते ही सब वापस भूल जाते हैं। देखो उसके लिए तो यही है ना रुचि, मैंने कहा ना रुचि, उसके लिए तो रुचि ही है। मैंने अभी शुरू में यही कहा कि इतने साल से हम सुन रहे हैं, गुरुदेव को सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रुचि कहाँ की है? संसार की रुचि। क्यों? क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि सुख तो संसार में ही है। एक बार समझ में तो आए कि संसार में सुख नहीं है, मैं ही सुख का सागर हूं। आनंद स्रोत बह रहा है ना, सुना है ना? आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। सुना है ना? जल में रहकर भी मछली को प्यास है और मैं ही सुख का सागर हूं, बाहर में खोज रहा हूं। क्यों खोज रहे हो बताओ? कभी लगता है अच्छी पढ़ाई में सुख है ना, इस वाली लाइन में सुख है, इस वाली लाइन में सुख है, इस वाली मैं कह रहा हूँ कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि इस जगह पे सुख है, उस जगह पे जो व्यक्ति खड़ा है एक बार उसके साथ 10 मिनट बैठना हो तो आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। 100% मैं कह रहा हूँ आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। जो भी आपको लगता है कि ये व्यक्ति सुखी होगा, 10 मिनट बैठना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस संसार में अनेक प्रकार के कंपटीशन आपने देखे होंगे, सिंगिंग के, डांसिंग के, पढ़ाई लिखाई के प्रतियोगिता, सब देखा होगा। दुखों से बड़ा कंपटीशन पूरे संसार में कोई नहीं है। समझ में आया? दुखों से बड़ा कंपटीशन पूरे संसार में कोई नहीं है। एक व्यक्ति जब किसी दूसरे को अपने दुखड़े सुनाता है ना, तो दूसरा वाला अपने बारी में कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं, अभी मेरी सुन। समझ में आया? दुखों से बड़ा कंपटीशन पूरे संसार में कोई नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भाई, संसार में जो भी व्यवस्था है ना, व्यवस्थित है। व्यवस्थित व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास मत करो, बाहर में कुछ करने का प्रयास मत करो, बस आनंद करो। मैं आनंद गुण संपन्न हूँ, अपने को जानो और आनंद करो। बस वस्तु स्वरूप को समझो, जो हो रहा है सब उदय प्रमाण है, अपने अनुसार हो रहा है, मेरी उसमें 1% भी नहीं चलती। मेरा काम तो मात्र जानना देखना है। और नहीं विश्वास हो तो सामने मंदिर में जाके अरिहंत भगवान को देख लेना, क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे हैं, ऐसे करना कुछ ना रहा। जैसे मैंने 5 समवाय पे एक्चुअली रिसर्च आर्टिकल लिखा, प्राकृत विद्या शोध पत्रिका में छपा है, तो उसमें मैंने एक चीज़ सिद्ध करी। अखरता के ऊपर भी मैंने आर्टिकल लिखा है, वाराणसी से श्रवण पत्रिका में छपने वाला है, 1 महीने में छप जाए। तो मैंने वहाँ एक चीज़ प्रूफ की है, पुरुषार्थ मतलब पुरुषार्थ अनेक प्रकार का होता है। अलग अलग मतों में अलग अलग तरह के पुरुषार्थ होते हैं, है ना। 4 पुरुषार्थ का, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। मेहनत को पुरुषार्थ कहा जाता है। अलग अलग पुरुषार्थ की परिभाषाएं आपको सब जगह मिलेंगी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जंगल में दिगंबर मुनिराज बैठे हैं, कौन सा पुरुषार्थ करने के 8 कर्म झड़ जाते हैं, बताओ ये कौन सा पुरुषार्थ है? कुछ नहीं करना, वही तो पुरुषार्थ। कुछ नहीं करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग में तो इसी का नाम पुरुषार्थ है। कुछ करने का नाम पुरुषार्थ नहीं, विपरीत पुरुषार्थ है। कुछ नहीं करने का नाम ही सच्चा पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग में। तो करने की भावना ही मिथ्या है, क्योंकि आत्मा करता है ही नहीं, आत्मा तो ज्ञाता है। शक्कर से कहो कि भाई सब्जी में नमक कम है और शक्कर डालो तो कैसे काम चलेगा, बताओ? क्यों? क्योंकि शक्कर का काम मीठा करना है, खारा करना नहीं है। आत्मा का काम जानना है, कुछ करना धरना नहीं है। और आप चाहते हो मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं, करे बिना चैन नहीं पड़ता है। ये मिथ्या है। समझ में आया? इसलिए अरिहंत भगवान को देखो कि कैसे वो हाथ पे हाथ धर के बैठे और अपनी अंतर्दृष्टि, अपने अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद को भोग रहे हैं। हम भी बिल्कुल उनके जैसा बने, वैसा ही करें। सब कुछ छोड़ करके, बाहर से दृष्टि हटा करके अपने आनंद गुण में लीन हो जाएं और आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।